भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले से रावी में सूरत हाल संगीन। साइफन के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,91,215 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। शाहदरा से आज 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। नशेबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा, हाई अलर्ट जारी। मांगा मंडी में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी, मुतादिद देहात शदीद मुतासर, हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर-ए-आब। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। दरिया रावी में शरखपुर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। हालिया हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर केपी में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। केपी और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब पंजाब को सैलाब का सामना है। सैलाबी पानी पंजाब के दरियाओं से गुजर रहा है। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट और दिन रात काम कर रहे हैं। टीम वर्क की वजह से नुकसान को कम से कम किया जा रहा है। सैलाब से घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफत का निशाना है। हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा, सैलाब सूरत हाल का जायजा लिया। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सूरत हाल है। चनाब में कादराबाद और खान की बैराज पर शदीद सैलाब है। गुजरात, हाफिजाबाद, पिंडी, भटियां, सरगोदा, मंडी, भावदीन, चिन्नौर, झंग मुतासर हो सकते हैं। रावी का सैलाबी रेला शादरा और नारोवाल को मुमकिन तौर पर मुतासर कर सकता है। चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। दरियाओं में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। 40 साल बाद ऐसा सैलाब आया। दरिया रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाबी सूरत हाल है। अगर इदारे अलर्ट ना होते तो ज़्यादा तबाही होती। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में भी बुरा हाल है। अल्लाह ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। भारत ने डैम भर जाने के बाद पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल अख्तियार कर गया। हर शख्स के नुकसान का इजाला किया जाएगा। इंतज़ामिया की ताख़ीर और गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। हंगामी सूरत हाल में इदारों ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शाहदरा के दौरे पर मीडिया टॉक। मरीम नवाज ने कश्ती में बैठकर दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत की आबी जारी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरिया चनाब पर वाक़या सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए। दरिया चनाब में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। दरिया चनाब में हेड कादराबाद पर गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसिक है। हेड खानकी में पानी का बहाव 8,59,000 क्यूसिक पर आ गया। हेड मराला पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,91,000 क्यूसिक है। चिन्नौट के मकाम पर दरिया चनाब की लहरें बुलंद। 4,57,000 क्यूसिक का रेला गुजरने से सैलाबी सूरत हाल 100 देहात खाली करा लिए गए। आज शाम तक 10 लाख क्यूसिक का रेला चिन्नौट से गुजरने का इम्कान। चनाब नगर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 4,63,000 क्यूसिक का रेला गुजरने लगा। हाई अलर्ट जारी। सैलाबी रेला अवल राजा में दाखिल, आबादियां ज़ेर-ए-आब, मकानात और फसलों को नुकसान। अहमदपुर शरके में बैलीवाला पतन के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। पाक पतन में दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी। बंद टूटने से हंगामी सूरत हाल। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का मिंशनाबाद शहर से जमीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। आरिफ वाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बढ़ गया। बलूकी और सतलुज में हेड सुलेमान पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही फैला दी। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। दरिया सतलुज में पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से ज़ायद हो गया। पाक पतन में दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी। बंद टूटने से हंगामी सूरत हाल। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का मिंशनाबाद शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। आरिफ वाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बढ़ गया। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल।
पलखू बिभर गया। वजीराबाद में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजीराबाद और डस्का रोड से मुल्हिका मुतादिद इलाके ज़ेर आब। वजीराबाद में सैलाब के बायस मुअत्तल रेलवे स्टेशन बहाल। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। 2.25 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरियाओं के अतराफ आबादी का इनखला मुकम्मल कर लिया। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। पंजाब हुकूमत के किसी भी इदारे की गफलत से अमवात नहीं हुई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। आज़मा बुखारी ने कहा कि बड़ी तनसीबात को महफूज करने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है कि 2.5 लाख क्यूसेक पानी रावी और शाहजरा से गुजर जाएगा। इंसानों के साथ मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हैड कादराबाद की गुंजाइश 9 लाख क्यूसेक है। 9.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर गया। पंजाब में सैलाब से तबाही हुई। मदद की जरूरत हुई तो सिंध हुकूमत पंजाब के साथ खड़ी होगी। सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आला सिंध हर लम्हे की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रखा गया है। सिंध में इस वक्त इमरजेंसी नहीं। दुआ है कोई बड़ा नुकसान ना हो। पूरे पंजाब में सैलाब जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत सारे अजलाब जो है वो आए हुए हैं। मैं जो है वो ऐसी बात नहीं करूँगा, कुछ सियासी बात, ये हमारी नालायकी है। हमने आज तक वो डैम नहीं बना सके और हमें डैम्स की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरिया रावी में शाहजरा के मकाम का दौरा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों की ना लायकी है। डैम नहीं बना सके, डैम्स की तामीर के लिए इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। सिर्फ मंगला और तरबेला डैम पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें नए डैम्स बनाना होंगे। मानसून का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब की बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बादल बरसेंगे। तर्जुमान PGMA के मुताबिक बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिखर सकते हैं। सिख कम्युनिटी ने करतारपुर पर भारत के पानी छोड़ने को आबे जारियत करार दे दिया। सिखों की तंजीम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा ने ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल नाकाम करार दिया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। भारतीय फौज ने लाहौर में सिखों के मुकद्दस मकाम पर हमला किया। पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया जिसने इस हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया। ज़रूरी नहीं हमले बमों और गोलियों से ही किए जाएं। अब भारत आबे जारियत कर रहा है। हम भारतीय नहीं हैं, ना ही ये हमारा देश है। ये हम पर हमला आवर हैं। ज़रूरी हो चुका है कि हम खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिशें करें। पंजाब में 10 इस वक्त आपकी हैं डिवीजन्स, तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं, तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए। अगर हम ये सूबे बनाते हैं तो एक्चुअली हमारी जो कॉस्ट है ऑफ गवर्नेंस वो कम हो जाएगी। एक जज जब बैठता है सुबह काम करने के लिए, सर हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुटअप होते हैं। इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? अगर 1 मिनट वो एक केस को दे तब भी वो 4, 5, 6 घंटे में काम पूरा नहीं कर सकता। आपको इसके यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे। वो कैसे छोटे होंगे जब आप सूबे छोटे करेंगे? चारों सूबों और इस्लामाबाद को मिलाकर 33 सूबे बनेंगे। हर मुल्क ने बहुत ज्यादा सूबे बनाए। ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा ज्यादा सूबे बनने से इंसाफ के हुसूल में आसानी होगी। नए सूबों में ऐसे वज़ीर आला जरूर आएंगे जो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे। सूबों का साइज बड़ा होने से कवानीन की अमलदारी में मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी लीडर सूबे बनाने की स्कीम पर काम करेगा तो वो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ
अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए 6 लाख अमरीकी डॉलर की हंगामी इमदाद जारी कर दी। सैलाब मुतासरीन को पनागाहों तिब्बी इमदाद के लिए नकद मुआवनत की फौरी ज़रूरत है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूयॉर्क में मीडिया टॉक। आलमी इदारा बराए सेहत का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का ऐलान। गेट्स फाउंडेशन आलमी इदारा बराए सेहत को 10 लाख अमरीकी डॉलर देगी। 4,65,000 मुतासरीन बराह रास्त इमदाद से मुस्तफ़ीद होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी और गेट्स फाउंडेशन मिलकर पाकिस्तान के चारों सूबों में काम करेंगी। सैलाब से शदीद मुतासरा 33 अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और जर्मन वज़ीर ख़ारिजा में टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़राए ख़ारिजा ने आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाबाहक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है। बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। एहतजाज के 7 मुकदमात में जमानत के लिए बानी पीटीआई ने अदालत से रुजू कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 7 मुकदमात में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त से दायर। जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त 1 सितंबर के लिए फिक्स कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी, सगासा से रिकॉर्ड तलब कर लिया। बानी पीटीआई सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एहतजाज के 7 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं। ATC लाहौर ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिना हाउस हमला केस में मुलजिम शेर शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। थाना सरवर रोड पुलिस ने जिना हाउस केस में मुलजिम शेर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है।